सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। सभी ज्योतिष प्रेमियों का, ज्योतिष सीखने वालों का, ज्योतिष के जिज्ञासु सज्जनों का मेरी मुक्त ज्योतिष कक्षा ओपन एस्ट्रोलॉजी क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आपको नवग्रहों की दृष्टि जानने की एक आसान ट्रिक बताने वाला हूं। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। और यह नवग्रहों की दृष्टि जानने की जो आसान ट्रिक है, बहुत ही रोचक विषय है और ग्रहों की दृष्टि का बहुत बड़ा योगदान हमारे ज्योतिष में है। ग्रहों की दृष्टि ना हो तो ज्योतिष फिर जो उसका फलादेश होता है, प्रेडिक्शन होता है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो नवग्रहों की दृष्टि जानने की आसान ट्रिक बताऊंगा। नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, अर्थात सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत प्रत्येक ग्रह की दृष्टि बताऊंगा और उस दृष्टि को जानने की कला, ट्रिक, आसान सी ट्रिक आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि नवग्रह जो हैं सूर्य से राहु केतु पर्यंत सबको एक दृष्टि तो मिली हुई है, सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि सबके पास है, सप्तम दृष्टि सबके पास है। लेकिन 4 ग्रह ऐसे हैं केवल उनके पास सप्तम दृष्टि है, उसके अलावा और कोई दृष्टि नहीं है। वो 4 ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य हैं, उनको सप्तम दृष्टि प्राप्त है। चंद्रमा है, सप्तम दृष्टि प्राप्त है। बुध को सप्तम दृष्टि प्राप्त है। शुक्र को सप्तम दृष्टि प्राप्त है। 2 क्रूर ग्रह, एक क्रूर ग्रह सूर्य और बाकी 3 जो हैं शुभ ग्रह हैं, कौन? चंद्रमा, बुध और शुक्र, इनको सप्तम दृष्टि केवल प्राप्त है। अन्य अब सूर्य और चंद्रमा को सप्तम दृष्टि है तो मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। सप्तम दृष्टि तो है ही है, उसके अलावा 2 दृष्टियां और हैं, चतुर्थ दृष्टि और अष्टम दृष्टि। तो यदि हम मंगल की दृष्टि को जान लेते हैं तो आपको सारी दृष्टियां, सभी ग्रहों की दृष्टियां समझ में आ जाएंगी। यह एक आसान ट्रिक आपको बता रहा हूं, केवल मंगल की दृष्टि। 7वीं दृष्टि हर किसी ग्रह के पास है, यह तो याद रखना ही है। और मंगल की जो दृष्टि है सप्तम के अलावा, उसमें एक चौथी दृष्टि है मंगल की, एक दूसरी 8वीं है, तीसरी 7वीं है, अर्थात 4, 7, 8 इन दृष्टियों से मंगल अपने भाव को, इन भावों को देखता है। जहां है वहां से चौथी दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से और अष्टम दृष्टि से। अब सप्तम दृष्टि तो प्राप्त है ही है, पहले से हमें पता है। अब चौथी दृष्टि और अष्टम दृष्टि भी याद रखनी है। यदि मंगल की चौथी दृष्टि में 1 जोड़ दें, 8वीं दृष्टि में 1 जोड़ दें, तो इसी से हमको गुरु की दृष्टियां भी प्राप्त हो जाती हैं। 1 जोड़ने से 4 में 1 जोड़ेंगे 5, गुरु की सप्तम के अलावा पंचम दृष्टि आ जाएगी। और अष्टम दृष्टि में 1 जोड़ देंगे 9, तो 9वीं दृष्टि भी प्राप्त हो जाएगी। तो गुरु की हो जाएगी पंचम, सप्तम, नवम, 3 दृष्टियां गुरु की मिल जाएंगी। इसी प्रकार से अब आपको मंगल के बाद गुरु की यह दृष्टियां निकालनी आ गई हैं। जो दृष्टियां गुरु की हैं वही दृष्टियां होती हैं राहु और केतु की, पंचम और नवम दृष्टि। लेकिन शनि, यहां पर शनि की दृष्टि कुछ अलग है। इसमें शनि को तृतीय दृष्टि प्राप्त है, सप्तम दृष्टि तो है ही है, इसको आप जानते ही हैं। इसके बाद शनि को एक दशम दृष्टि भी प्राप्त है। इस प्रकार से मैंने यह आसान ट्रिक आपको बताई। मंगल की दृष्टि को आप याद रख लें, चतुर्थ दृष्टि को और अष्टम दृष्टि को। और बाद में सप्तम दृष्टि की बात नहीं कर रहा, सप्तम दृष्टि हर किसी ग्रह के पास है। तो चतुर्थ में 1 जोड़ेंगे और अष्टम में 1 जोड़ेंगे, तो क्रमशः यह हो जाएंगी 5वीं और 9वीं दृष्टि। तो 5, 7, 9 यह गुरु की दृष्टियां हैं। इसी प्रकार से गुरु की दृष्टि हो गई, राहु और केतु की दृष्टि हो जाएगी, पंचम,
और नवम सप्तम सबके पास है। यह एक आसान सा मैंने आपको तरीका बताया है। और इसके अलावा इसका जो प्रिडिक्शन है ग्रहों की दृष्टि का, इस पर फिर आपसे बाद में विस्तार पूर्वक बात करूंगा। आप इन दृष्टियों को याद कीजिए, क्योंकि आपने एक सफल ज्योतिषी बनना है। केवल ज्योतिष को इंटरेस्ट के रूप में, केवल काम टाइम पास करने के रूप में इसको नहीं लेना है। यदि आपने सफल ज्योतिषी बनना है, इसका मास्टर बनना है, इसका आचार्य बनना है, विद्वान बनना है, पंडित बनना है, तो आपको यह ट्रिक आनी ही चाहिए। ऐसी ट्रिक आपको कोई और नहीं बताएगा, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। अब आप इसका अभ्यास कीजिए, अध्ययन कीजिए, आनंद कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज्योतिष प्रेमी मित्रों के साथ इसको शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।